इजहार चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके सब घर वालों को खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बारिश के पानी के क्या फ़ायदे हैं? क्या बारिश के पानी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है? जैसा कि हम लोग सुनते रहते हैं। बारिश के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? क्या बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है? ये दुआ कबूल होने का वक्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम चीज़ें बताएंगे। वीडियो आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें और हमारे इजहार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहें। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश के आसार देखते हैं तो आप ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, ऐ अल्लाह इसे नफ़ा बख्श बारिश बना। दोस्तों, हमें भी बारिश के वक्त यही दुआ पढ़नी चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। अचानक बारिश होने लगी तो आपने कपड़े समेट लिए, यहाँ तक कि बारिश के कतरे आपके जिस्म अक़दस पर, जिस्म मुबारक पर पड़ने लगे। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने कपड़े क्यों समेट लिए? आपने फरमाया, क्योंकि ये बारिश अभी अपने रब के पास से आ रही है। नाज़रीन, तो इस हदीस से पता चलता है कि हमें बारिश में नहाना चाहिए और बारिश बहुत मुबारक भी हुआ करती है। बारिश के पानी को इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो वो अपनी बीवी के महर में से 3 दिरहम ले और उससे शहद ख़रीद ले, फिर उस शहद को बारिश के पानी के साथ मिला ले और उसको पी जाए तो उसको शिफा मिलेगी। क्योंकि 3 बहुत आला उम्दा चीज़ें जमा हो गई हैं, बीवी की रज़ामंदी वाला माल, बारिश का पाकीज़ा पानी और शिफा वाला शहद। आज के दौर में तो दिरहम वगैरह नहीं होता है तो आप बीवी के वो पैसे ले सकते हैं, रुपए जिसे बोलते हैं हम लोग। अज़ीज़ दोस्तों, बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। वैसे तो दुआ कबूल होने के बहुत सारे मकामात हैं, औक़ात हैं। उन मकामात में, उन औक़ात में दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। उनमें से एक वक्त बारिश का वक्त भी है। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारिश के नाजिल होने के वक्त दुआ रद्द नहीं होती, कबूल ही होती है। तो इसीलिए हमें भी बारिश के वक्त ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। तफसीर तबरी में है, बारिश के हर कतरे के साथ एक फ़रिश्ता नाजिल होता है। इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी किताब शरह सुन्ना में फरमाते हैं, इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन है कि बारिश के हर कतरे के साथ, हर बूंद के साथ एक फ़रिश्ता नाजिल होता है, उतरता है, जो उस कतरे को, उस बूंद को अल्लाह पाक के हुक्म से ज़मीन पर गिराता है, बरसाता है। नाज़रीन, वैसे तो बारिश के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदों को हम आपसे बयान करेंगे। डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं और मौके से बारिश होने लगे तो आप फ़ौरन बारिश में नहा लें, इससे आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बारिश की बूंदों की आवाज़ और बारिश से बनने वाले समा का एक अलग ही लुत्फ़ होता है। कुछ देर के लिए आप ये तमाम परेशानियों से छुटकारा दिला देता है। जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। खेल कूद और फिटनेस के माहिरीन का कहना है कि बारिश में टहलना, चहलकदमी करना आम दिनों में टहलने से ज़्यादा फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श होता है। बारिश के दौरान जिस्म में कैलोरीज़ ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, जिसमें ताकत आती है, तवानाई आती है। खुजली और घमौरी का ख़ात्मा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जिस्म पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, घमौरी पड़ जाती हैं, दाने निकल आते हैं। बारिश के पानी में नहाने से ये घमौरियाँ, ये दाने ख़त्म हो जाते हैं। और बारिश के दौरान जो ठंडी हवा चलती है उससे दिमाग को एक अजीब सुकून मिलता है।
بارش کا پانی قدرتی طور پر فلٹر ہوتا ہے، اسے ہمیں ضرور پینا چاہیے۔ عزیز دوستو، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر بارش وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو اسے ہم برا بھلا نہ کہیں۔ اگر پانی سے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس سے بچنے کی تدبیر کریں، اللہ تعالیٰ سے بارش کو روکنے کی دعا کریں کہ جتنی ہمارے لائق بارش ہے، مفید بارش ہے، اتنی ہی بارش برسا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بارش کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ بارش اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا موسم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔